Hello everyone, welcome back to my channel. जस्टिस फॉर तुषार शर्मा। एक और ऐसा केस जो ये बताता है कि आज भी लोगों में कितना लालच भरा है। एक तरफ थी तुषा शर्मा, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली, सोशल मीडिया में अधिकतर हैप्पी दिखने वाली एक यंग वुमेन। दूसरी तरफ एक पावरफुल लीगल फैमिली, हस्बैंड लॉयर और सास रिटायर्ड जज। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। परफेक्ट पिक्चर्स, परफेक्ट स्माइल्स, सेलिब्रेशन एंड एंजॉयमेंट। लेकिन बाहर से परफेक्ट दिखने वाली चीज़ें अंदर से कितनी डार्क हो सकती हैं ये किसी ने नहीं सोचा था। शादी के कुछ टाइम बाद फैमिली ने एलिगेशंस लगाए कि तुषा शादी के बाद बदलने लगी थी। जो लड़की पहले एनर्जेटिक और चेयरफुल रहती थी वो अब चुप रहने लगी थी। फैमिली के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रेस मैसेजेस भेजती थी, बहुत इमोशनली प्रेशराइज थी और साथ में ही ऐसे मैसेजेस भेजती थी कि वो उसकी लाइफ हेल बन चुकी है। लेकिन बाहर की दुनिया को सब नॉर्मल दिख रहा था और एग्जैक्टली यही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट था केस का। 12 मई 2026, द डे एवरीथिंग चेंज्ड। भोपाल कटारा हिल्स एक कॉल आता है और ये न्यूज़ हर जगह स्प्रेड हो जाती है कि तुषा शर्मा इज़ डेड। इनिशियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सुसाइड है, हैंग किया है खुद को और क्लोज रूम टाइप सिचुएशन है। केस यहीं पर ख़त्म हो जाता, पर उसकी फैमिली ने कुछ एलिगेशंस लगाए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसने पूरे देश की अटेंशन को अट्रैक्ट किया। तुषा शर्मा की फैमिली ने डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए, डाउरी हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, प्रेशर और इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लुएंस। कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रुथ को हाइड किया जा रहा है, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे मीडिया ट्रायल चल रहा है। जितनी डिबेट्स बढ़ रही थी उतना ही एक मैटर काफ़ी मिस्टीरियस होता जा रहा था। फैमिली ने फर्स्ट पोस्टमार्टम पर डाउट्स रेज किए। क्वेश्चंस ये थे, इंजरी पैटर्न्स, टाइमलाइन, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो है, एविडेंस प्रिजर्व हुआ है या नहीं। सेकेंड, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। अब केस सिर्फ सुसाइड वर्ड तक लिमिटेड नहीं रहा था, अब हर डिटेल इम्पॉर्टेंट थी। फ़ोन डाटा, सीसीटीवी, मैसेजेस, रूम कंडीशन, बॉडी एग्जामिनेशन, टाइमिंग। जैसे किसी क्राइम थ्रिलर में हर क्ल्यू मैटर करता है। सीबीआई ने ऑफिशियल केस टेक ओवर किया और फिर हस्बैंड समर सिंह को अरेस्ट किया गया और साथ में ही मदर इन लॉ गरिबाला सिंह भी अरेस्ट हुई। मीडिया वैन्स कोर्ट के बाहर लंबी लाइन में खड़े हुए थे, हेडलाइंस चल रही थी, रिटायर्ड जज अरेस्टेड इन तुषा शर्मा केस। पूरे मोस्ट शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि नॉर्मल क्रिमिनल केसेस लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी अलग ही एंट्री ली थी। और जब हाईएस्ट कोर्ट ने खुद बोला कि इंस्टीट्यूशनल बायस और प्रोसीजरल डिसरिस्पेंसीज इन्वेस्टिगेट करनी होगी, पूरा कंट्री शॉक हो गया, क्योंकि इसका मतलब था एलिगेशन सीरियस है, पब्लिक ट्रस्ट का इशू है और इन्वेस्टिगेशन पर नेशनल स्पॉटलाइट आ चुकी है। सो द करंट कंडीशन ऑफ दिस केस इज सीबीआई इंटरोगेशन चल रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स एग्जामिन हो रही हैं, डिजिटल एविडेंस वेरीफाई हो रहा है, फेस टू फेस क्वेश्चनिंग हो रही है। इन्वेस्टिगेटर्स अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, वॉज इट रियली सुसाइड या वॉज तुषा मेंटली पुश टू द एज, या क्या एविडेंस मैनिपुलेट हुआ, या फिर क्या किसी ने इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई दिस केस फील्स सो डिस्टर्बिंग, क्योंकि ये केस सिर्फ एक डेथ मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें मैरिज, प्रेशर, पावर, पब्लिक आउटरीच, मीडिया ट्रायल, लीगल इन्फ्लुएंस और जस्टिस सिस्टम सब एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। और इसी वजह से हर हियरिंग, हर फॉरेंसिक अपडेट और अरेस्ट नेशनल न्यूज़ बन जाती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तक किसी कोर्ट ने किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन अभी तक ऑनगोइंग है, सीबीआई एविडेंस कलेक्ट कर रही है। फाइनल ट्रुथ कोर्ट ट्रायल और फॉरेंसिक फाइंडिंग्स के बाद ही ऑफिशियल क्लियर होगा। लेकिन एक बात पक्की है, तुषा शर्मा केस अब सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये इंडिया का मोस्ट क्लोजली वॉच्ड रियल लाइफ मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। सो गाइज, हियर कम्स द एंड। और ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं,
काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है. I just want to say to all those girls who are suffering from all this stuff, please do not suffer from this all toxicity and just get over from it and have some self respect. बाकी इस केस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट क्या अपना क्लैरिफिकेशन देती है, क्या डिक्लेयर करती है इस केस पे, कौन गिल्टी होता है. सो टिल द टाइम बाय बाय. और अगर कोई और भी केस आएगा तो ऑब्वियसली आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल. बाय बाय.